Hello students, welcome back to my YouTube channel Zarina's Accounting Classes. बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स का पार्ट 4 लेकर मैं आ गई हूँ इस वीडियो में. इससे पहले की वीडियोस में आप चेकआउट कर सकते हैं बाकी टर्म्स जो हम सीख चुके हैं. लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी. तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं. आज की जो पहली अकाउंटिंग टर्म हम सीखेंगे वो है कॉस्ट. कॉस्ट मीन्स द टोटल एक्सपेंसेस इनकर्ड ओवर द प्रोडक्शन ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट. एक बिजनेस फर्म एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के प्रोडक्शन के लिए जो भी एक्सपेंसेस करती है वो कॉस्ट कहलाता है. ठीक है. सो कॉस्ट मीन्स द टोटल एक्सपेंसेस इनकर्ड ओवर द प्रोडक्शन ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट. एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने में जो भी खर्चे आ रहे हैं बिजनेस फर्म को, जो भी पैसा खर्च करना पड़ा है वो कॉस्ट कहलाता है. सिंपल. नेक्स्ट टर्म है गुड्स. Articles purchased for sale or for use in the manufacture of certain other goods as raw material are called goods. देखिए गुड्स क्या होते हैं. गुड्स वो आर्टिकल होते हैं, कोई भी ऐसी चीज, कोई भी ऐसी आइटम जो कि हमने या तो सेल के लिए परचेज की हो, यानी कि आज हम परचेज कर रहे हैं, आज बिजनेस फर्म उसे परचेज करेगी और फ्यूचर में वो उसको सेल करेगी. ठीक है. उसी चीज को वो बेच देगी, या तो उसी चीज को बेच देगी या फिर ऐसा कोई आर्टिकल जो किसी दूसरी चीज को बनाने में मदद करेगा. कोई भी ऐसा आर्टिकल जो दूसरी चीज बनाने में मदद करे वो रॉ मटेरियल कहलाता है. यानी कि रॉ मटेरियल जिससे कि हम कुछ नया बनाते हैं. ठीक है. तो गुड्स दोनों ही कहलाते हैं. या तो कोई आर्टिकल बिजनेस फर्म ने सेल के लिए परचेज किया हो कि आगे चलकर वो उसे बेचेगा, या फिर बिजनेस फर्म ने कोई आर्टिकल इसलिए परचेज किया हो कि उससे वो कुछ और नया मैन्युफैक्चर करेगा, कुछ और नया प्रोड्यूस करेगा, तो वो गुड्स कहलाते हैं. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, फर्नीचर विल बी द गुड्स फॉर द फर्म डीलिंग इन फर्नीचर. फॉर एग्जाम्पल, कोई फर्म फर्नीचर में डील करती है, फर्नीचर का उसका बिजनेस है, तो फर्नीचर उसके लिए क्या होगा, गुड्स होगा. ठीक है. कि फर्नीचर उसने या तो पहले से किसी से खरीदा या और बाद में वो उसको सेल करेगा, बेचेगा, या फिर कोई ऐसा रॉ मटेरियल खरीदा जो फर्नीचर बनाने में मदद करेगा, तो वो भी गुड्स कहलाता है. ठीक है. नेक्स्ट टर्म है परचेजेस. द टर्म परचेज इज यूज्ड ओनली फॉर द परचेज ऑफ गुड्स. परचेजेस बहुत ही सिंपल टर्म है, यानी कि परचेज का हिंदी मीनिंग आप सबको पता ही होगा. परचेज मीन्स खरीदना. तो परचेज टर्म इसलिए ही यूज की जाती है जब बिजनेस फर्म कोई भी चीज, कोई भी गुड्स परचेज करती है. बट इसमें यह जानना जरूरी है कि गुड्स प्रोड्यूस्ड फॉर कैश आर कॉल्ड कैश परचेजेस. अगर बिजनेस फर्म ने गुड्स खरीदे हैं कैश के बदले, यानी कि कैश देकर खरीदे हैं, तो वो कैश परचेजेस कहलाते हैं. बट इफ गुड्स आर परचेज्ड ऑन क्रेडिट, अगर यही गुड्स क्रेडिट पर परचेज किए गए हैं, उधार पर, यानी कि पैसा अभी नहीं दिया गया है, पे नहीं किया गया है और फिर भी खरीद लिए गए हैं, तो ये क्रेडिट परचेजेस कहलाएंगे. द टर्म परचेजेस इंक्लूड्स बोथ कैश एंड क्रेडिट परचेजेस. ठीक है. अगर परचेजेस टर्म आप सुनते हो तो कैश परचेजेस भी उसमें हो सकता है और क्रेडिट परचेजेस भी हो सकता है. ठीक है. परचेजेस के साथ एक और टर्म है जो आप सीखोगे, ये थोड़ी सी आपके लिए नई टर्म है. दिस इज परचेजेस रिटर्न और रिटर्न आउटवर्ड्स. देखिए इसका क्या मतलब होता है. व्हेन परचेज्ड गुड्स आर रिटर्न्ड टू द सप्लायर. बिजनेस फर्म ने कुछ गुड्स परचेज किए थे, लेकिन अब किसी भी कारण से, किसी भी रीजन की वजह से सप्लायर को उसने वो परचेज्ड गुड्स रिटर्न कर दिए हैं, वापस कर दिए हैं. तो दीज आर नोन एज परचेजेस रिटर्न. तो ऐसी गुड्स के लिए हम टर्म यूज करते हैं परचेजेस रिटर्न, के परचेज जो की थी चीज, जो भी गुड्स परचेज किए थे वो रिटर्न कर दिए गए हैं. और इसके लिए हम एक और टर्म यूज करते हैं. सच रिटर्न्स आर ऑल्सो टर्म्ड एज रिटर्न आउटवर्ड्स. रिटर्न आउटवर्ड भी आप टर्म बहुत बार सुनोगे. इन ऑर्डर टू कैलकुलेट नेट परचेजेस, परचेजेस रिटर्न इज डिडक्टेड फ्रॉम परचेजेस.
अगर बिजनेस फर्म को अपनी नेट परचेजेस कैलकुलेट करनी है कि एक साल में या एक पर्टिकुलर पीरियड में बिजनेस फर्म ने कितनी परचेजेस की हैं टोटली, तो पहले उसे परचेजेस में से परचेजेस रिटर्न यानी कि जो उसने वापस कर दी है उसको लेस करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये होता है आपका परचेजेस रिटर्न। नेक्स्ट इज सेल्स। सेल्स टर्म भी आपने बहुत बार सुनी होगी, बहुत ही कॉमन सी ये टर्म है। द टर्म सेल्स इज यूज्ड ओनली फॉर द सेल ऑफ दोज गुड्स विच आर परचेज्ड फॉर रीसेल पर्पसेस। सेल्स का मतलब होता है फॉर द सेल ऑफ दोज गुड्स विच आर परचेज फॉर रीसेल पर्पसेस, यानी कि ऐसे गुड्स जो कि एक फर्म ने रीसेल पर्पसेस की वजह से आज खरीदे हैं। ठीक है, या तो उसने बनाए हैं, खुद मैन्युफैक्चर किए हैं, या किसी से खरीदे हैं, लेकिन रीसेल पर्पस के लिए कि आगे चलकर वो उन्हें बेचेगा ही, उसका पर्पस रीसेल करने का ही है। ठीक है, तो हम वर्ड यूज करते हैं उसके लिए सेल्स। ऐसे गुड्स जो कि परचेज किए जाएं बिजनेस फर्म द्वारा रीसेल पर्पस के लिए, दोबारा से बेचने के लिए, तो टर्म हम यूज करते हैं सेल्स। ठीक है, उसी तरह से सेल्स के लिए भी मैं यही कहूंगी कि गुड्स आर सोल्ड फॉर कैश, तो दे आर कैश सेल्स। अगर गुड्स बेचे जा रहे हैं बिजनेस फर्म द्वारा कैश के बदले, यानी कि उन गुड्स को बेचकर बिजनेस फर्म के पास कैश आ रहा है, तो वो कैश सेल्स कहलाएगी। बट इफ गुड्स आर सोल्ड एंड पेमेंट इज नॉट रिसीव्ड, इन केस गुड्स बेच दिए गए हैं लेकिन पेमेंट अभी रिसीव नहीं हुई है बिजनेस फर्म को एट द टाइम ऑफ सेल, ठीक है, तो इट इज नोन एज क्रेडिट सेल। तो क्रेडिट सेल कहलाएगी अगर अभी तक पेमेंट रिसीव नहीं हुई है। ठीक है, एंड जो टर्म सेल्स है उसमें भी इंक्लूड होते हैं बोथ कैश सेल्स एंड क्रेडिट सेल्स। ठीक है, सेल्स के साथ ही टर्म आती है सेल्स रिटर्न और रिटर्न इनवर्ड्स। ये भी नई टर्म है आपके लिए। गुड्स रिटर्न बाय द कस्टमर इज नोन एज सेल्स रिटर्न। मान लीजिए बिजनेस फर्म ने जिन कस्टमर्स को गुड्स बेचे थे वो कस्टमर्स उसे किसी रीजन की वजह से रिटर्न कर देते हैं, वापस कर देते हैं, तो हम टर्म यूज करेंगे उन गुड्स के लिए सेल्स रिटर्न, कि जो भी सेल की थी वो रिटर्न में आ गई है, वापस आ गई है। ठीक है, सेल्स रिटर्न आर ऑल्सो टर्म्ड एज रिटर्न इनवर्ड भी इसे कहते हैं। इनवर्ड मतलब वापस अंदर आ गया बिजनेस फर्म के, जो बाहर गया था, जो चीजें, जो गुड्स बाहर बेच दिए गए थे वो वापस इन हो गए, अंदर हो गए, वापस आ गए। ठीक है, एंड अगेन इन ऑर्डर टू कैलकुलेट नेट सेल्स, अगर बिजनेस फर्म को अपनी नेट सेल्स कैलकुलेट करनी है तो उसे सेल्स रिटर्न को पहले डिडक्ट करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा टोटल सेल्स में से, तब उसका नेट सेल्स निकल कर आएगी। ठीक है, तो आज की वीडियो में हमने बहुत छोटी छोटी और इजी टर्म्स समझी। आई होप यू लाइक द वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।